वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएसई 2019 समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के पहले प्रश्न की। यह प्रश्न है, गांधाराई कला में मध्य एशियाई एवं यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों को उजागर कीजिए। 10 अंक और 150 शब्दों के उत्तर वाले इस प्रश्न में हमें जिन बातों पर ध्यान देना है उन बातों को समझने की ज़रूरत है। आप इस प्रश्न को करते समय अगर आप चाहें तो आप एक छोटा सा चित्र बना सकते हैं जिसमें आप भारत के कश्मीर, पाकिस्तान का ऊपरी हिस्सा, अफ़गानिस्तान का कुछ हिस्सा लेते हुए उस चित्र को दिखा सकते हैं। वहाँ पर गांधार की पोजीशन को भी स्थापित कर सकते हैं। उसकी पोजीशन को स्थापित करते हुए आप तक्षशिला के परिप्रेक्ष्य में उसे परिभाषित करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ रेखांकन के लेवल पर होगा। इसके साथ जब इसके बारे में बात करेंगे तो यह आपको स्पष्ट ही है कि वह जो क्षेत्र था वह दरअसल प्राचीन चीन के रेशम मार्ग के अंतर्गत आता था। वहाँ से रेशम मार्ग गुजरता था और उसी संदर्भ में और इतिहास के व्यापक परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो वहाँ पर यूनानी, रूमी, ईरानी, कुषाण और शक शासक उस दौर से, उस रास्ते से, उस जगहों से गुजरे थे और उन जगहों से होते हुए ही वह भारत आए थे। यानी निश्चित रूप से ये शासक आए थे तो इन शासकों की संस्कृतियां भी आई थी जो व्यापक रूप से मूर्तिकला, वास्तुकला या संस्कृतियों के अन्य पक्षों से संबंधित थी। तो यह प्रश्न जो है कि गांधाराई कला में मध्य एशियाई एवं यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों को उजागर कीजिए। दरअसल भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र विभिन्न संस्कृतियों जैसे यूनानी, रूमी, ईरानी, कुषाण और शक संस्कृतियों का संगम स्थल था। आप इस लाइन के जरिए यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं दरअसल एग्जामिनर को कि आप उस क्षेत्र से वाकिफ़ हैं और उस क्षेत्र में जिन क्षेत्रों से जिन शासकों ने और जिन संस्कृतियों का उधर से गुजरना हुआ उन्होंने किस तरह से अपनी वहाँ पर भूमिका निभाई। और इसी संदर्भ में जब आप बात करते हैं और ख़ासकर चूँकि यहाँ पे यूनानी बैक्टीरियाई, मध्य एशियाई और यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों के संदर्भ में बात करना है, सांस्कृतिक पक्ष के संदर्भ में बात करनी है, इसलिए आपको यहीं तक सीमित रखना होगा अपने आप को मध्य एशियाई और यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों तक। तो आप देखते हैं कि पेशावर और तक्षशिला के जो मंदिर है या वहाँ के जो भवनों के भग्नावशेष मिले हैं उन पर यूनानी कला का प्रभाव स्पष्ट होता है। तक्षशिला के एक पहलवी सूर्य मंदिर में के कुछ स्तंभ और दीवारें यूनानी भवन निर्माण शैली की बनी हुई हैं। इसे आपको अपनी बात में लिखना होगा, स्पष्ट करना होगा। इसके साथ साथ आप गांधार कला के अंतर्गत मिले स्तूपों पर मध्य एशियाई और कुषाणकालीन कला का प्रभाव स्पष्ट होता है। उनका जो आकार है, उनकी जो स्थितियां हैं वह यह स्पष्ट करती हैं कि मध्य एशियाई कला और कुषाणकालीन कला का जो प्रभाव था वो किस रूप में था। पत्थरों और दीवारों पर उत्कीर्ण बुद्ध के जीवन की घटनाएं या गांधार कला में जो उनकी मूर्तियां मिली हैं जिन पर यूनानी देवताओं, राजाओं और स्त्रियों के आदर्श की छाया स्पष्ट होती है, वह यूनानी बैक्टीरियाई कला का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इन मूर्तियों में काले तथा लाल बलुआ पत्थरों से बने बैठे और खड़े बुद्ध या बोधिसत्वों की मूर्तियों के चेहरे पर कठोर भाव भंगिमा, घुंघराले बाल, मांसल देह और परिधान जिस तरह के पहनाए गए हैं, उन मूर्तियों को जिस तरह के परिधानों से सज्जित हैं यह मूर्तियाँ, इन मूर्तियों के जो बाल हैं वो घुंघराले हैं, कठोर भाव, चेहरे की जो भाव भंगिमा है वह कठोर है और साथ साथ परिधानों के जो सलीके हैं, जो पहनावे के तरीके हैं और उन परिधानों में जो व्यवस्थित मोरदार बंद दिए गए हुए हैं उसमें वह कुछ साथ ही बुद्ध की कुछ मूर्तियों में मूछें आदि भी दर्शाई गई हैं। वह दरअसल यूनानी देवताओं के जैसे हरकुलिस या अपोलो जैसे जो यूनानी देवता थे उनकी आकृतियों से या उनकी भाव भंगिमाओं से यह इसमें उसकी छाप दिखती है। वह शाही भाव भंगिमा जो है वह इसमें देखने को मिलती है जो रोमन देवताओं और रोमन राजा थे उनसे प्रभावित थी और वह प्रभाव वहाँ की मूर्तियों में दिखता है, खासकर बुद्ध की मूर्तियों में यह देखने को मिलता है। पश्चिमी शैली के बाह्य सौंदर्य का चित्रण
और भारतीय शैली के आदर्श का प्रतीकवाद वास्तव में गांधार कला की विशेषता है। यानी इसी संदर्भ में आप अंतिम लाइन में यह लिख सकते हैं, यह स्पष्ट करके दे सकते हैं कि भारतीय शैली दरअसल गांधार शैली की जो विशेषता थी, उसके विषय जो थे वो भारतीय थे, लेकिन उसके सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य जो थे, उसके स्थापत्य के जो परिप्रेक्ष्य थे, वह यूनानी थे। इन्हीं संदर्भ में इस प्रश्न को समझना है और इस प्रश्न को इसी संदर्भ में लिखना भी है आपको। और इसलिए जब भी आप इस पे लिखेंगे तो आपको, चूंकि 150 शब्दों में लिखना है, इसलिए मूल तत्वों को पर ही अपना जोर दीजिए, मूल तत्वों को ही इसमें परिभाषित करने की कोशिश कीजिए, जिसमें उस जगह पे मिले जो पहले सूर्य मंदिर है उनके बारे में संक्षेप में जानकारी दीजिए। यूनानी भवन निर्माण कला का उसमें किस तरह से योगदान दिया गया है उसकी जानकारी दीजिए। किन किन संस्कृतियों का वहाँ पर वास रहा है इतिहास के दौर में, उनके बारे में जानकारी देते हुए, चूँकि व्यापक रूप से प्राचीन काल बौद्ध धर्म से प्रभावित रहा है और तक्षशिला जो वहाँ का विश्वविद्यालय था वो भी बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र होता था, और जो राजा भी उस दौर से गुजर रहे थे, चाहे वो कुषाणकालीन शासक ही क्यों ना हो, उन पे बौद्ध धर्म का प्रभाव था। और जिस तरह की वहाँ पे और जिस तरह से यूनानियों ने और उस स्थान के जरिए भारत में आने की कोशिश की थी और उन्होंने अपने रास्ते में अपनी संस्कृतियों के तमाम छाप छोड़े थे, उन संदर्भ में जब आप लिखेंगे तो आपको यह उत्तर सुस्पष्ट और व्यवस्थित रूप से लिखना होगा और यह आपको व्यवस्थित रूप से दिखाई देगा। इसीलिए मैंने ये कोशिश की है कि इस प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों में लिख के आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।